नवरात्र माँ दुर्गा के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने वाला पर्व है। इस दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक तप जप जैसे विभिन्न अनुष्ठानों से माता को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। नमस्कार, मैं नीतिका और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवरात्र का आरंभ आज से हो चुका है और आज पहले दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा की जाती है और कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आरंभ हो जाता है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी के पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। क्या है माता शैलपुत्री से जुड़ी कहानी, आइए आपको सुनाते हैं। नवरात्रि में हर दिन मां के अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, यानी मां शैलपुत्री की आराधना का दिन। मां का यह रूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। मां शैलपुत्री पहले नवरात्र की व्रत कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। उनकी प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया।
वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। तो देखा आपने कैसे माता शैलपुत्री का नाम पड़ा और कैसे उनकी ये कथा पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हुई। यह मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री के नाम से जाना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषरूणा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म ग्रहण किया तो इसी रूप में प्रकट हुई, इसलिए देवी के पहले स्वरूप के तौर पर माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसा है मां शैलपुत्री का स्वरूप। मां शैलपुत्री की उत्पत्ति शैल से हुई है। नव दुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। यह त्रिशूल जहां भक्तों को अभयदान देता है, वहीं पापियों का विनाश करता है। बाएं हाथ में सुशोभित मल का पुष्प ज्ञान और शांति का प्रतीक है। आदिशक्ति ने अपने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लिया था। इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माता प्रकृति की देवी है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। देवी का वाहन बैल है। मां शैलपुत्री के दाएं हाथ में डमरू और बाएं हाथ में त्रिशूल है। देवी का वाहन बैल है। मां शैलपुत्री के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है। माता शैलपुत्री मूलाधार चक्र की देवी मानी जाती हैं। माता शैलपुत्री योग की शक्ति द्वारा जागृत कर मां से शक्ति पाई जा सकती है। दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री मानव के मन पर नियंत्रण रखती है। चंद्रमा पर नियंत्रण रखने वाली शैलपुत्री उस नवजात शिशु की अवस्था को संबोधित करती हैं जो निश्चल और निर्मल है और संसार की सभी मोहमाया से परे है। माता शैलपुत्री की आराधना से चंद्रमा के दोष होते हैं दूर। देवी शैलपुत्री महादेव की अर्धांगिनी पार्वती ही है। ज्योतिषी मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री चंद्रमा के दोष को दूर करती हैं।
जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, मन अशांत रहता है, वैसे लोगों को माता के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। देवी शैलपुत्री की उपासना से चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वत की बेटी। सती के देह त्यागने के बाद उन्होंने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही मां शैलपुत्री की पूजा और उनके मंत्र को 11 बार जाप करने से व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत होता है। इसी दिन माता शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करने का बेहद महत्व है। कहा जाता है कि विधि विधान से की गई पूजा माता को खुश करती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। ऐसे करें मां शैलपुत्री की पूजा। पूजा करने से पहले उस स्थान को अच्छे से साफ कर ले जहां बैठकर आप पूजा करेंगे। एक लकड़ी की चौकी पर माता शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापना के लिए लकड़ी की चौकी पर साफ लाल कपड़ा डालें और हाथ में पुष्प लेकर मंत्र को पढ़ते हुए माता शैलपुत्री का ध्यान करें। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम शैलपुत्री देवाय नमः है। थोड़े चावल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कपड़े पर रख दें। जिस कलश की स्थापना करनी है उसमें जल भरें, आम के पत्ते लगाएं और पानी वाला नारियल उस पर लगा दें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और अब कलश की स्थापना करें। नारियल पर कलावा और चुनरी बांधें। इसके बाद एक तरफ मिट्टी फैलाएं और उसमें जौ डालें। माता को कुमकुम लगाएं, चुनरी चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं। सुपारी लौंग आदि का भोग भी लगाएं। अब व्रत का संकल्प लें और माता शैलपुत्री की कथा पढ़ें। मां शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल है, जो कि उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है। मां शैलपुत्री का मंत्र। मां दुर्गा की षडोपचार पूजा की जानी चाहिए। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। नवरात्र के पहले दिन से आखिरी दिन तक घर में सुबह शाम कपूर का जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मां शैलपुत्री का प्रिय भोग। मां को सफेद वस्तु अति प्रिय है। नवरात्र के पहले दिन मां को सफेद वस्त्र और सफेद फूल और सफेद भोग चढ़ाने चाहिए। साथ ही सफेद बर्फी का भी भोग लगाना चाहिए। मां के इस पहले स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को इनकी पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं की पूजा। विधानानुसार प्रतिदिन कुंवारी कन्या की पूजा की जानी चाहिए। नवरात्र में प्रतिदिन एक अथवा एक वृद्धि से अथवा प्रतिदिन दुगनी तिगनी की वृद्धि क्रम से या प्रत्येक दिन 9 कुंवारी कन्याओं के पूजन का विधान है। इस संबंध में कुलाचार के हिसाब से भी पूजन कर सकते हैं।
कुलाचार के आधार पर षष्ठी से नवमी तक कुंवारी पूजन के दिन निर्धारित हैं। मां शैलपुत्री के पूजा का महत्व। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जो अत्यंत शुभ होता है। साथ ही नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव शक्ति के अद्भुत रहस्य। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री के रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप से जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां पार्वती के नाम से ये शंकर जी की अर्धांगिनी बनी। इनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। मां शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। मां दुर्गा को हम सभी मां कहकर पुकारते हैं, अर्थात हमारा उनसे मां और बच्चे के रिश्ते के रूप में गहरा संबंध है। इसलिए मां को प्रसन्न करने के लिए मां के जिन गुणों की हम महिमा करते हैं, उन गुणों को स्वयं में धारण करना होगा। मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के हाथ में सुशोभित त्रिशूल सद्गुणों से दुर्गुणों का विनाश करने की ही निशानी है। मां के दूसरे हाथ में कमल का पुष्प इस कलयुगी रूपी कीचड़ में रहते हुए भी स्वयं को न्यारा बनाने का प्रतीक है। परमात्मा शिव ने स्वयं राजयोग के बल में इन देवियों को अनंत शक्तियां प्रदान की हैं। इसलिए ये सभी शक्तियां शिव शक्तियां या शिव की शक्ति कहलाती है। तो कुछ यूँ आप मां शैलपुत्री की अनंत शक्तियों की आराधना कर सकते हैं, जिससे माता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। नवरात्र शक्ति महापर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में शक्ति का महत्व स्वयं सिद्ध और उसकी उपासना के रूप में अलग अलग है। समस्त शक्तियों का केंद्र एकमात्र परमात्मा है, लेकिन वह भी अपनी शक्ति के बिना अधूरा है। संपूर्ण भारतीय वैदिक ग्रंथों की उपासना और तंत्र का महत्व शक्ति की उपासना के बिना अधूरा है। क्यों शक्ति की मां के रूप में होती है पूजा? शक्ति से तात्पर्य है ऊर्जा। यदि ऊर्जा को अपने अनुसार चलाना है तो उस पर आधिपत्य करना पड़ेगा। मतलब या तो शक्ति को हराकर या तो शक्ति को जीतकर उसे हम अपने पराधीन कर सकते हैं। परंतु ये होना जनमानस से संभव नहीं था। इसलिए भारत में उससे समस्त कृपा पाने के लिए मां शब्द के उद्धृत किया गया। इससे शक्ति में वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है और अधूरी पूजा व जाप से भी मां कृपा कर देती है। इसलिए संपूर्ण वैदिक साहित्य और भारतीय अध्यात्म में शक्ति की उपासना प्रायः मां के रूप में की गई है। यही नहीं, शक्ति के तामसिक रूपों में हाकिनी, यक्षिणी, प्रेतिनी आदि की पूजा भी तांत्रिक और साधक मां के रूप में करते हैं। मां शब्द से उनकी आक्रामकता कम हो जाती और वह व्यक्ति को पुत्र या अज्ञानी समझकर क्षमा कर अपनी कृपा बरसाती है। क्या है नवरात्र का महत्व? भारत में शक्ति की पूजा के लिए नवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। नवरात्र में प्रायः वातावरण में ऐसी क्रियाएं होती हैं और यदि इस समय पर शक्ति की साधना, पूजा और अर्चना की जाए तो प्रकृति शक्ति के रूप में कृपा करती है और भक्तों के मनोरथ पूरे होते हैं। नवरात्र शक्ति महापर्व वर्ष में 4 बार मनाया जाता है।
क्रमशः चैत्र, आषाढ़, अश्वनी, माघ, लेकिन ज्यादातर इन्हें चैत्र और अश्वनी नवरात्र के रूप में ही मनाया जाता है। उसका प्रमुख व्यवहारिक कारण जन सामान्य के लिए आर्थिक भौतिक दृष्टि से इतने बड़े पर्व ज्यादा दिन तक जल्दी कर पाना संभव नहीं है। चारों नवरात्र की साधना प्रायः गुप्त साधक ही किया करते हैं, जो जप ध्यान से माता के आशीर्वाद से अपनी साधना को सिद्धि में बदलना चाहते हैं। क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? नवरात्रि को मनाने का एक और कारण है, जिसका वैज्ञानिक महत्व भी स्वयं सिद्ध होता है। वर्ष के दोनों प्रमुख नवरात्र प्रायः ऋतु संधि काल में, अर्थात 2 ऋतुओं के सम्मिलित में मनाए जाते हैं। जब ऋतुओं का सम्मिलन होता है तो प्रायः शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजक घट बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है और बीमारी महामारियों का प्रकोप सब ओर फैल जाता है। इसलिए जब 9 दिन जब उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये हमारे ऋषियों के ज्ञान की प्रखर बुद्धि ही है, जिन्होंने धर्म के माध्यम से जन स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे समय में देवी की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करना बहुत शुभ माना जाता है। देवी के पूजन में इन 9 दिनों के व्रत का बेहद महत्व है। आपको बता दें, नवरात्र में हर किसी को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्र के समय कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। अगर रखते हैं व्रत तो रखें ख्याल। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो आपको दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना बेहद शुभ होता है। इन दिनों खाने में लहसुन, प्याज और नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, साथ ही सिलाई कढ़ाई जैसे काम से हो सके तो दूरी बनाएं। नवरात्रों में नाखून भी ना काटें। अगर व्रत कर रहे हैं तो चमड़े की चीजें जैसे बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र में अगर आपने कलश की स्थापना की है तो अखंड ज्योति जलते रहने दें और इन दिनों घर को खाली छोड़कर बाहर न जाएं। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली का सेवन करें। व्रत में अगर आप फल खा रहे हैं तो एक बार में ही उसे खत्म कर लें, बार बार ना खाएं। खाद्य सामग्री सब्जियों के परिवार में गिनी जाती है। बावजूद इसके प्याज और लहसुन खाना लोग प्रेफर नहीं करते। नवरात्रि में आखिर लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? वैसे तो जो 9 दिन का व्रत में रहता है वह नमक का भी सेवन नहीं करता, बल्कि फलाहार पर रहता है। फिर सवाल ये उठता है कि बाकी जो व्रत नहीं है उनको भी लहसुन प्याज से बनी सामग्रियों का त्याग क्यों कर देना चाहिए? क्या ये सिर्फ बिना आधार की मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं विशेषज्ञ। आयुर्वेद के अनुसार सनातन धर्म में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहले नंबर पर आता है राजसिक भोजन, दूसरे नंबर पर आता है तामसिक और फिर आता है सात्विक भोजन। चूंकि उपवास के दौरान लोग सात्विक आहार लेना पसंद करते हैं बजाय तामसिक और राजसिक के। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है।
ऐसे में गरिष्ठ, ऑयली और जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नवरात्रों के दौरान उपवास रखने से शरीर की सफाई भी हो जाती है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस दौरान सोडा, कोला और शराब पूरी तरह से वर्जित होता है। नवरात्र में वो भक्त भी शराब और सिगरेट से दूर रहते हैं जो व्रत नहीं करते हैं। राजसिक भोजन: प्याज, लहसुन, तंबाकू, मांस, शराब, जरूरत से ज्यादा पकी हुई चीजें, खमीर उठी हुई चीजें और तामसिक भोजन में शामिल होती हैं। उपवास में चिकन, मटन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी भोजन पूरी तरह से वर्जित होते हैं। यह राजसिक श्रेणी का खाना है। अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इस दौरान मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन: प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं, इसलिए उपवास के दौरान भोजन को बिना प्याज और लहसुन के बनाने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है। सात्विक भोजन: वैसे बिना प्याज और लहसुन को भी भोजन पकाया गया हो वह सात्विक में ही आएगा। लेकिन व्रत के दौरान दाल चावल की मनाही है। इस दौरान आप आलू, शकरकंद, अरबी, सूरन, गाजर, खीरा और लौकी जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। माँ का पहला स्वरूप शैलपुत्री में हमारी आज की ये खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।